हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास या इन्वेस्टिगेशन विंग से या किसी और रिसोर्सेज से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है एसएससी के बारे में, तो बिना उस इंफॉर्मेशन को जांचे, बिना उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को परखे बिना असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देते हैं। और उन नोटिस का जो मेन आधार है, रीजंस टू बिलीव, वो ना होकर के उन नोटिस के द्वारा असेसिंग ऑफिसर की ये कोशिश रहती है कि एसएससी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, रोविंग इंक्वायरी की जाए और उसके बेसिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसएससी की असेसमेंट करने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन नोटिस का क्या फेट है, क्या ये नोटिस एज पर लॉ है, यही चीज प्रेजेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मुद्रा एक्सपोर्ट्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 470 ITR पेज नंबर 663 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 अप्रैल 2024 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने बहुत ही इलेबोरेटली इस केस में यह बताया कि रोविंग इंक्वायरीज के लिए नोटिस इशू नहीं किया जा सकता और जो नोटिस ऑब्जेक्टिवली इशू नहीं किए जाते और प्योरली प्रिजम्पशन के बेसिस पर होते हैं, वो नोटिस सेक्शन 148 के दायरे में इशू नहीं किए जाने चाहिए। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। रेवेन्यू के पास इंक्वायरी कमीशन से ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों ने जो इनवाइसेस इशू किए हैं वो इंटरनेशनल प्राइस से कम पर इनवाइसेस इशू किए हैं। इस वजह से उन लोगों ने अपनी इनकम को कम दिखाया है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और ये एलिज किया कि जो आपकी इनवाइस प्राइस है उसका 55% इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का हिस्सा बनता है। एसएससी ने काफी लेंदी अपने ऑब्जेक्शंस सबमिट किए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और असेसमेंट को कंप्लीट किया। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। जब ये रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि खाली ये एलिगेशन कि एसएससी ने जो अपनी इनवाइसेस इशू की हैं वो इंटरनेशनल प्राइस से कम है, तो खाली ये कह देने से एसएससी को कोई इनकम एक्रूअल बेसिस पर अराइज नहीं होती और खाली इंटरनेशनल प्राइस क्योंकि एसएससी के इनवाइस प्राइस से ज्यादा है तो इससे एसएससी को कोई लीगल राइट अराइज नहीं हो जाता कि वो हायर इनकम एसएससी को मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो रीजंस दिए गए हैं वो प्योरली इंक्वायरी कमीशन के आधार पर दिए गए हैं। जो रिपोर्ट है वो भी एसएससी को पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं कराई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि खाली ये पॉसिबिलिटी कि एसएससी को ज्यादा इनकम मिली होगी, खाली इस आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट केस में जो नोटिस इशू किया गया है वो प्रेजम्पटिव बेसिस पर है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो नोटिस इशू किया गया है वो प्योरली सब्जेक्टिव ओपिनियन है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि कोई भी ऐसी एलिगेशन असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं की गई है कि जो एसएससी है उसको कोई हायर प्राइस रिसीव हुआ है या उसने अपने प्राइजेस को डेलिब्रेटली सप्रेस किया है। फ्रेंड्स, पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है
कि जहां पर एसएससी के बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई टेंजिबल मटेरियल नहीं है कि एसएससी ने अपने प्राइजेस को सुप्रेस किया है, तो खाली किसी और एजेंसी की रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मुद्रा एक्सपोर्ट्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 470 ITR पेज नंबर 663 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।